हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कमल बिस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा वृत्त का चैप्टर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे सर्कल को, जो कि आपको दोस्तों बहुत ही बेसिक यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि आपका ये पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद में दोस्तों आपको बचे हुए पार्टों में इसके और भी सिद्धांतों को बताएंगे। तो आराम से दोस्तों आप पहले बेसिक को जानिए, उसके बाद ही दोस्तों आपको पता लग पाएगा आपका सर्कल क्या होता है। उसके बाद दोस्तों आप इनके आधार पर क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आराम से आप देखिए वीडियो को। यहाँ पर देखिए दोस्तों, शुरू करने के बाद छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत दोस्तों हम करेंगे परिभाषा से, डेफिनेशन से दोस्तों। जब भी आप दोस्तों कोई भी चैप्टर तैयार करते हैं तो वहाँ पर शुरुआत आप करें दोस्तों परिभाषा से लेके, क्योंकि वहाँ से ही आपको पता लग पाता है कि वास्तव में जो आप जिसकी आप पढ़ाई कर रहे हैं वो है क्या। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम वृत्त को जानेंगे दोस्तों परिभाषा के माध्यम से। उसके बाद में आपको बताएंगे जो आपके मुख्य बिंदु आते हैं इसके अंदर। एक तल पर, तल दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए कोई भी आपने तल लिया, आपने एक प्लेन लिया दोस्तों। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हों, एक वृत्त कहलाता है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपने एक तल में एक बिंदु लिया, यहाँ पर आपने कोई पॉइंट लिया। उसके बाद में दोस्तों आपने एक निश्चित दूरी पर, ये दूरी आपकी मान लीजिए यहाँ पर निश्चित है सभी जगह को दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपने बिंदु लिए, बिंदुओं का समूह लिया। समूह मतलब दोस्तों आपके अनंत बिंदु यहाँ पर होंगे आपके छोटे छोटे। तो आपने इनको मिला दिया दोस्तों, तो यही क्या बनाएगा, एक वृत्त को बनाएगा। तो आप कह सकते हैं दोस्तों, एक बिंदु से लेकर निश्चित दूरी पर जो आपके अनंत बिंदुओं का समूह होता है वही आपका एक वृत्त होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, केंद्र क्या होता है। इसमें पहला बिंदु जो आपका मुख्यतया जो पहला बिंदु आता है वो आपका केंद्र अर्थात सेंटर आता है दोस्तों। सेंटर आपका वही होता है दोस्तों जहाँ से आपने इसकी दूरी को निश्चित रूप से मापा है। तो ये आपका दोस्तों केंद्र हो गया। यहाँ से दोस्तों आप देखेंगे तो जो आपकी चारों तरफ की दूरी है दोस्तों, लंबाई है, ये बराबर दूरी पर आपकी होगी। कोई भी आप लाइन लें दोस्तों, ये सारे के सारे क्या होंगे, बराबर होंगे दोस्तों। तो ये आपका केंद्र हो गया। केंद्र ओ आप मान लीजिए, ओ आपका यहाँ पर केंद्र हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका त्रिज्या आता है, जो कि दूसरा मुख्य बिंदु है दोस्तों, रेडियस है। रेडियस क्या होती है दोस्तों, जो आपने मुख्य बिंदु से लेके अर्थात मूल बिंदु जो आपका ओरिजिन कहलाता है, ओ से लेके दोस्तों आपने कोई भी दूरी यहाँ पर डाली है लंबाई पर, तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए कोई भी लंबाई आपकी जो भी आपके यहाँ पर दूरी होगी, ये सारी की सारी दोस्तों वृत्त की क्या कहलाती है, रेडियस आपकी कहलाएंगी, अर्थात दोस्तों त्रिज्याएं कहलाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप ओ पी आप मान लें, तो ये दोस्तों आपका ओ पी क्या है, एक प्रकार से दोस्तों त्रिज्या कहलाती है, अर्थात रेडियस कहलाती है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तल के भाग, अर्थात दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आपने कोई सर्कल काटा तो इसने दोस्तों एक तल को, जो कि आपका पहले प्लेन था, उसके ऊपर एक सर्कल आपने बनाया। तो ये तल को दोस्तों कितने भागों में बांटता है, आपको यहाँ पर मुख्यतया ये बताना है। तल में दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 3 भागों में बांटता है। एक भाग दोस्तों आपका बाहर वाला हो गया, इसे आप दोस्तों क्या कहेंगे, बहिर्भाग कहेंगे। तो एक बहिर्भाग हो गया दोस्तों। दूसरा आपका हो गया अभ्यंतर, जो आपका अंदर का है, अभ्यंतर हो गया। तीसरा आपका हो गया दोस्तों जो आपका सर्कल का, ये आपके यहाँ पर जो लंबाई जा रही है, इसे दोस्तों आप परिधि कहते हैं, बाद में आपको बताएंगे हम। ये आपका सर्कमफ्रेंस अर्थात परिधि कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका तीसरा हो गया आपका ये वृत्त हो गया। तो वृत्त और अभ्यंतर और आपका बहिर्भाग, 3 भागों में दोस्तों एक तल को दोस्तों एक वृत्त बांटता है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं चाप की। चाप मतलब दोस्तों आपका आर्क आप कहते हैं इसे। अब देखिए दोस्तों, चाप क्या होता है, जब आपने एक यहाँ पर सर्कल लिया, आप यहाँ पर देखेंगे एक आपने सर्कल लिया दोस्तों इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए केंद्र है आपका, सेंटर है, यहाँ से आपने खींचा है वृत्त को। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कोई भी आप 2 बिंदु ले लीजिए, P और Q, 2 लिए आपने। तो ये जो आपके यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी दोस्तों, ये क्या है, ये वृत्त की आर्क अर्थात चाप कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर क्या है, चाप, चाप बराबर आपका PQ हो जाएगा। तो कोई भी आप ले सकते हैं। अब PQ दोस्तों आपका ये वाला भी है और यहाँ से लेके ये वाला भी है दोस्तों, अर्थात 2 प्रकार के चाप यहाँ पर है। आपका एक छोटा चाप है, या आपका बड़ा चाप है। तो दोनों ही दोस्तों आप ये कहें या फिर आप ये कहें, दोनों ही दोस्तों आपके वृत्त के चाप हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जीवा क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जीवा के बारे में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जीवा क्या है, जीवा दोस्तों यदि आपने दोनों बिंदुओं को मिला दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने PQ को मिलाया, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके यहाँ पर क्या बन गई, एक रेखाखंड बन गया दोस्तों। तो रेखाखंड PQ क्या है दोस्तों, एक जीवा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप कह देंगे जो आपका जीवा है वो आपका रेखाखंड PQ है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप कोई भी जीवा लें, ये आपकी है, ये आपकी है, ये आपकी है, या फिर कोई भी आप खींचें दोस्तों, ये सारी की सारी आपकी जीवाएं हैं। तो ये सारी जीवाएं हैं। तो एक क्वेश्चन आता है दोस्तों बहुत बार कि बताइए एक वृत्त में हम कितनी जीवाएं खींच सकते हैं। तो यहाँ पर आप कह देंगे हम
अनंत जीवाओं को खींच सकते हैं, अपरिमित जीवाएं आप बना सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पर लगातार आप जितनी भी खींचेंगे सारी की सारी जीवा बनाएंगे, ये जितने भी कट होंगे दोस्तों सारे के सारे जीवा बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों व्यास की बात करते हैं। डायामीटर क्या होता है दोस्तों, जो कि आपका बहुत ही बार इसके आधार पर भी क्वेश्चन आते हैं। डायामीटर दोस्तों आपका एक प्रकार की जीवा ही है। यहाँ पर आपने देखा, मान लीजिए आपने पी बिंदु लिया, यहाँ पर आपने एक क्यू बिंदु लिया, दो बिंदु हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आप पी से लेके क्यू तक जाएंगे और कंडीशन क्या होगी, आप केंद्र से होते हुए जाएंगे, ये आपका केंद्र है, सेंटर है। तो केंद्र से होकर जाने वाली जीवा दोस्तों व्यास कहलाती है। तो आप बता देंगे जो आपकी जीवा केंद्र से होकर जाएगी वो दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। तो ये जीवा दोस्तों आपकी सबसे बड़ी होती है। तो इसकी यहाँ पर देखिए क्या खासियत है, सबसे बड़ी वाली जीवा होगी। तो आपको पूछा जाता है कि बताइए सबसे बड़ी वाली जीवा क्या कहलाती है, वो आपकी व्यास कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। और वैसे ही दोस्तों एक फॉर्मूला और बनता है यहाँ पर, आप देखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या बताई आपको, त्रिज्या बताई थी। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों एक त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक और एक यहाँ से लेके यहाँ तक, अर्थात दोस्तों दो त्रिज्याओं के बराबर एक व्यास होता है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों डायमीटर डी बराबर, यदि आप त्रिज्या को आर से लिखें तो आपका 2r होता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं दीर्घ चाप और लघु चाप की। दोस्तों अभी अभी आपने देखा एक सर्कल लिया आपने, यहाँ पर दोस्तों आपने कोई भी बिंदु काट दिए, दो पी और क्यू को काटा, तो ये दोस्तों एक प्रकार का चाप बन गया, एक प्रकार की आर्क बन गई। अब दोस्तों आपने देखा ये वाली आपके यहाँ पर देखिए छोटी है, ये वाली आपकी बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी बड़ी वाली चाप है दोस्तों वो आपकी लघु कहलाएगी, बड़ी वाली दीर्घ कहलाएगी और छोटी वाली आपकी लघु कहलाएगी। तो इसको आप दिखाने के लिए कैसे बताएंगे दोस्तों, पी क्यू, इसको आप इस प्रकार से दोस्तों पी क्यू के ऊपर यहाँ पर लगा देंगे तो ये आपका दोस्तों आर्क को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात दोस्तों क्या दिखाता है, ये आपको चाप को बताता है। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो यदि आपको दोस्तों यहाँ पर देखिए दीर्घ को दिखाना होगा तो आप दीर्घ को दिखाने के लिए यहाँ पर एक बिंदु बीच में ले लेंगे आर, तो आप कह देंगे पी क्यू जो कि आर से होते हुए जाती है दोस्तों, ये आपकी मेजर वाली है। और वैसे ही आप इसको दिखाना चाहें छोटी वाली को तो आप कह देंगे पी क्यू जो कि कहाँ से होते हुए जाती है, कोई बिंदु आप ले लें, एस यहाँ पर ले लें, तो एस से होते हुए जो आपका जाता है दोस्तों ये आपका यहाँ पर छोटा वाला चाप कहलाता है। तो दो चाप हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त क्या होता है, सेमी सर्कल क्या होता है, इसको भी आप जानिए। सेमी सर्कल मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए आधा जो वृत्त होता है वो आपका अर्धवृत्त हो गया दोस्तों। तो आधा कहाँ से होगा दोस्तों, यहाँ से होगा। यहाँ पर आपने मान लीजिए एक बिंदु लिया, एक बिंदु यहाँ पर लिया आपने, ए और बी को लिया दोस्तों। अब यदि दोस्तों आप इन बिंदु को मिला देंगे तो आपका क्या बना, ये दोस्तों आपका दो भागों में बढ़ गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग आपका ये हो गया। तो दोनों के दोनों दोस्तों आपके दो भागों में बढ़ गए। तो आप कह सकते हैं दोस्तों जब आपने एक ऐसा चाप लिया जो कि बिल्कुल व्यास के दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल कोनों पे बनता है, तो ये आपका दोस्तों अर्धवृत्त बनाता है। तो व्यास के जो कोने हैं दोस्तों वो क्या बनाएंगे, वो दो प्रकार के दोस्तों चाप बनाएंगे जो कि बराबर होंगे चाप। ये दोनों चाप दोस्तों यहाँ पर देखिए ए और बी चाप हैं, ए बी क्या है एक प्रकार से चाप हैं, दोनों चाप दोस्तों अर्धवृत्त को बनाते हैं। तो एक चाप यहाँ पर ये हो गया, ये भी आपका दोस्तों अर्धवृत्त है और ये भी आपका अर्धवृत्त है। अर्थात दोस्तों एक प्रकार से सेमी सर्कल क्या है, एक प्रकार की आर्क होती है दोस्तों जो कि एक वृत्त को दो भागों में बांटती है। तो ये आप यहाँ पर समझेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक होती है परिधि, अर्थात सर्कमफ्रेंस आप कहते हैं दोस्तों। परिधि का मतलब दोस्तों चारों ओर की लंबाई, आपको पहले ही बताया जा चुका। जो आपकी चारों ओर की लंबाई है दोस्तों वो आपकी सर्कमफ्रेंस अर्थात परिधि कहलाती है। इसको दोस्तों आप क्या कहेंगे, एक प्रकार से ये दोस्तों पूरे वृत्त की लंबाई होती है। तो यदि आपको लंबाई पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बताइए चारों ओर हम कोई पाथ यहाँ पर बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, या फिर चारों ओर हम बाड़ लगाते हैं, तो इसके लिए आपको लंबाई बतानी पड़ती है। तो आप हमेशा ही दोस्तों वहाँ पर परिधि का इस्तेमाल करते हैं, परिधि को निकालते हैं। तो इसका दोस्तों यहाँ पर मैथमेटिकली फॉर्मूला जो होता है 2πr होता है। आर आपको पहले बताया जा चुका है यदि आपने त्रिज्या मान ली, और पाई मतलब दोस्तों आपका 22/7 होता है जो कि एक आपका नियतांक है, और 2 आपका दोस्तों नियतांक है, नंबर है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए दोस्तों संपूर्ण वृत्त की लंबाई को उसकी परिधि कहते हैं, ये आपको बता दिया हमने, डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बात करते हैं वृत्तखंड की, अर्थात सेगमेंट आप इसे कहते हैं। वृत्तखंड क्या होता है, आपको नाम से ही लग रहा होगा दोस्तों, वृत्त के खंड। एक आपने वृत्त यहाँ पर लिया इस प्रकार से। अब यदि दोस्तों आप कोई भी जीवा यहाँ पर कोई भी चाप लें, मान लीजिए आपने पी क्यू लिया इस प्रकार से, ये आपका चाप है। अब यदि दोस्तों आप दोनों बिंदु को मिला दें, एक जीवा डाल के मिला दें, तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों दो भाग आपके बने, ये आपका दोस्तों बड़ा भाग है, ये आपका छोटा भाग है। तो दोनों ही दोस्तों एक प्रकार से वृत्त के खंड बन गए। तो इन्हीं को आप कहेंगे दोस्तों वृत्तखंड कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका एक दीर्घ वाला बड़ा वाला जो आपका है दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा, अर्थात मेजर सेगमेंट कहलाएगा, और यह लघु वाला दोस्तों आपका माइनर सेगमेंट कहलाएगा, छोटा वाला सेगमेंट कहलाएगा।
तो इस प्रकार से दोस्तों आप दो भागों में बांटते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बताइए यदि आपका कोई आपने जीवा डाल दी तो वो वृत्त को किस प्रकार से बांटती है, तो आप कहेंगे वृत्तखंडों में बांटती है। दोस्तों जीवा हमेशा ही आपका वृत्तखंडों में बांटेगी, आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला भी दोस्तों होता है, बहुत बार यहाँ पर एरिया निकालने का होता है, उसको बाद में दोस्तों आपको आगे को बताएंगे हम। तो पहले आप समझ लीजिए यहाँ पर वृत्तखंड आपका क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बात करते हैं त्रिज्यीय खंड की, इसे आप सेक्टर बोलते हैं दोस्तों। दीर्घ त्रिज्यीय खंड और लघु त्रिज्यीय खंड यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, इसको भी आप ऐसे ही समझेंगे। देखिए आपने एक सर्कल बनाया, यहाँ पर आपका केंद्र है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए यदि आप दोस्तों एक यहाँ पर पी क्यू पहले आप चाप लें, पी क्यू आपने चाप लिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों यदि आप चाप को केंद्र से मिला दें, पी को आपने केंद्र से मिलाया तो पी ओ बन गया, और वैसे दोस्तों आपने क्यू को मिलाया तो आपका क्यू ओ बन गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो बना ये आपका एक प्रकार से दोस्तों दो भाग बने, एक भाग बड़ा वाला है, ये आपका छोटा वाला है। तो बड़ा भाग दोस्तों आपका दीर्घ त्रिज्यीय खंड कहलाएगा, अर्थात आपका मेजर सेक्टर कहलाएगा, और लघु वाला दोस्तों आपका लघु त्रिज्यीय खंड अर्थात माइनर सेक्टर कहलाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप कहेंगे कि जब आपने किसी चाप को केंद्र से मिला दिया, चाप के कोनों को केंद्र से मिला दिया, जो कि आपके दोस्तों दोनों क्या है रेडियस हैं, मिला दिया, तो आपको क्या मिलता है दोस्तों, आपको दो क्या मिलते हैं त्रिज्यीय खंड मिलते हैं, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो अभी तक आपने जाना, जो बेसिक बिंदु जाने दोस्तों, इनको आपको यहाँ पर याद रखना है हमेशा के लिए। इसकी दोस्तों हम पुख्ता जानकारी के लिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को बताते हैं, रिक्त स्थान यहाँ पर भरने आपको। यदि आपने यहाँ तक समझा है तो आप आराम से रिक्त स्थानों को भर देंगे। तो आइए आप यहाँ पर इनको भरते हैं। पहला देखता है दोस्तों आपको वृत्त का केंद्र वृत्त के में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है दोस्तों, अभ्यंतर में स्थित होता है। अभी आपको बताया हमने अंदर के भाग को दोस्तों आप अभ्यंतर कहते हैं, जो केंद्र होता है वो आपका अंदर स्थित होता है। और अगला देखिए दोस्तों एक बिंदु जिसका वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है। वृत्त के कहाँ होगा दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक आपको बिंदु दिया गया है जो कि क्या है त्रिज्या से बड़ा है। त्रिज्या से बड़ा होगा दोस्तों तो बाहर होगा, यहाँ पर लगभग वो कहीं भी होगा दोस्तों, क्योंकि त्रिज्या से बड़ा मतलब बाहर चला गया। तो इसे आप कहेंगे दोस्तों बहिर्भाग में दोस्तों स्थित होगा। अगला यहाँ पर देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का डैडस होती है। ये देखिए आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो आपकी सबसे बड़ी वाली जीवा है दोस्तों जो कि केंद्र से होते हुए जाती है वो क्या है, ये दोस्तों व्यास है। अगला देखिए दोस्तों एक चाप डैडस होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे होते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये चाप क्या है दोस्तों, ये चाप क्या है जबकि इसके सिरे क्या हैं दोस्तों, व्यास के सिरे होते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए व्यास के सिरे होंगे, तो इसको क्या बताया हमने दोस्तों, ये आपका सेमी सर्कल बनाता है अर्थात अर्धवृत्त बनाता है दोस्तों। आप कहेंगे अर्धवृत्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि आपका अर्धवृत्त बनाता है। अगला बिंदु देखिए दोस्तों वृत्तखंड एक चाप तथा डैडस के बीच का भाग होता है। अभी आपको बताया दोस्तों हमने वृत्तखंड क्या होता है। इस प्रकार से आपका वृत्तखंड बनता है। मान लीजिए आपने पी क्यू कोई चाप लिया, तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर एक प्रकार का वृत्तखंड है। तो ये दोस्तों आपका देखिए चाप और किसके बीच का, जीवा के बीच का दोस्तों, ये आपकी जीवा है, तो ये जीवा के बीच का यहाँ पर आप जीवा कर देंगे, जीवा के बीच का भाग होता है। अगला देखिए दोस्तों एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे डैडस भागों में बांटता है। कितने भागों में दोस्तों, आपको बताया था हमने 3 भागों में। एक आपका दोस्तों बाहर वाला भाग हो गया, एक आपका अंदर वाला हो गया, और एक दोस्तों आपका सर्कल हो गया। अगला देखिए दोस्तों एक वृत्त में डैडस जीवाएँ खींची जा सकती हैं। वही आपका आ गया दोस्तों कितनी जीवाएँ, अनंत जीवाएँ दोस्तों आप बना सकते हैं, अपरिमित आप जीवाएँ खींच सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप अपरिमित या फिर अनंत कर देंगे। अगला देखिए दोस्तों वृत्त की संपूर्ण लंबाई को डैडस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संपूर्ण लंबाई को परिधि आप कहते हैं दोस्तों। परिधि अर्थात सर्कमफ्रेंस आप कहते हैं, क्योंकि आप जो चारों ओर की लंबाई को मापेंगे दोस्तों तो वो आपको परिधि को देती है। अगला बिंदु देखिए दोस्तों वृत्त तथा इसका अभ्यंतर मिलाकर बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए वृत्त और इसका अभ्यंतर भाग मतलब अंदर का भाग, ये मिला के क्या बनाएंगे दोस्तों, पूरा ये बनाएंगे दोस्तों वृत्त का क्षेत्र। वृत्त क्षेत्र आप कह देंगे, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों क्षेत्रफल बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इससे ही निकलता है दोस्तों आपका पाई r स्क्वायर।